तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेला, जो कि पूड़ी के साथ, पराठों के साथ या दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और इसे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे और क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 से 5 करेले ले लिए हैं। उन्हें मैंने अच्छे से छील के धो लिया है। मैंने इसे प्रॉपर नहीं छीला है, हल्का हल्का ऊपर से इसकी स्किन को उतारा है। और हमने यहाँ पे प्याज लिए हैं और लहसुन की कली ली है, जिसको हमने धो के अच्छे से रख लिया है। अब हम इसमें करेले में चीरा लगाएंगे। तो चीरा लगाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके दोनों किनारों पे कट नहीं लगाइएगा, बीचों बीच में चीरा लगाइएगा और उसके अंदर का जो पल्प है उसे बाहर निकाल लीजिएगा। क्योंकि समटाइम क्या होता है, करेले में पके पके बीज या इस तरीके के बीज रहते हैं, या हमें ये देखना होता है कि ख़राब ना हो, तो हमें चीरा लगा के जो उसका सारा पल्प है वो इस तरीके से हमें बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी करेलों के सारे पल्प मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें से जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैंने साइड कर लिया है, और जो पके हुए हैं मैंने उसे साइड कर दिया है। तो ये दोनों मैंने एक तरीके से साइड कर दिए हैं। जो मुझे ठीक लग रहे थे करेले में डालने के लिए तो वो मैं डालूँगी, और जो मुझे नहीं ठीक लगा वो मैं नहीं डालूँगी। तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो करेले के जो पल्प है वो फेंकिएगा नहीं, उसमें बहुत ही फाइबर और रफेज होता है, जो कि हमारी कब्ज जैसी समस्याओं को दूर रखता है और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा। तो अब हम गैस जलाएंगे और गैस पे हमने एक बर्तन रखा। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक तवे का यूज़ किया है। अब हम इन सभी करेले को इस तवे पे डाल देंगे। यहाँ पे हमें इसे भापना है। तो अब एक एक करके हमने सारे करेले इस तवे पे रख दिए हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा पानी का उपयोग करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है। देख लीजिए आप क्वांटिटी मैंने कितना उपयोग किया है। और अब इस पे हम थोड़ा सा नमक छिड़केंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो थोड़ा सा कड़वापन होता है वो सारा कड़वापन हट जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पानी डालिए और नमक डालिए और इस स्टेज पे इसको ढक दीजिए। अब यहाँ पे आपको 7 से 10 मिनट तक इसको ढक के रखना है, मीडियम आंच पे। मीडियम आंच पे ये 80% कुक हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरी साइड, ये जो प्याज है, प्याज को हम रफली कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सभी प्याज को रफली कट कर लिया, और फिर हमने लहसुन लिया और मिर्ची लिया। तो इस तरीके से हमने सबको रफली कट कर लिया है। ये हमने अदरक भी ले लिया, तो सबको हमने रफली कट किया। अब यहाँ पे मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई घिसने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे चॉपर का यूज़ किया है। चॉपर में भी बहुत आराम से हो जाता है और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने सभी चीज़ों को चॉपर में डाल दिया। अब चॉपर में डाल के इसे पीस लेंगे। तो इस तरीके से आप अच्छे से पीस लीजिए, इससे आपका समय भी बचेगा। कद्दूकस पे घिसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। और चॉपर में हमने अच्छे से इसे चॉप कर लिया है। हमने यहाँ थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, ज़्यादा बारीक मत कीजिए। तो यहाँ पे हमने चॉपर का उपयोग इसलिए किया है कि मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे जो बीज थे वो बीज भी मैंने इस चॉपर में डाल दिए बाद में, और इसको भी 2 से 3 बारी ऐसे चॉपर से चॉप कर दिया है। तो देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है, ये सब कुछ मिक्स हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हमें चाहिए। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने यहाँ पे 2 स्पून तेल लिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जब चिटकने लग जाए तब हम प्याज को जो हमने चॉप करके रखा था वो इसको इसमें डाल देंगे, और यहाँ हम इसे भुजना स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा कलर हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और यहाँ आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर यूज़ किया है, हल्दी आधा चम्मच और आधा चम्मच लाल मिर्च। तो इस तरीके से सभी को अब मिला देंगे। हल्का सा हमने यहाँ पे पानी के छींटे दिए हैं। अब यहाँ पे इसे ढक कर हमें 5 मिनट मीडियम आंच पे पकाना है। तो चलिए दूसरी साइड हम देख लेते हैं। हमारे करेले भी हो चुके हैं, 80% ये सीज चुके हैं। तो अब इसको भी हम बंद कर देंगे, और यहाँ पे अब हमारे जो हमने मसाला तैयार किया था वो भी बन के तैयार हो चुका है। तो लास्ट में हम इसमें
अमचूर का पाउडर डाल रहे हैं थोड़ा सा खट्टापन आने के लिए। अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू यूज़ कीजिए, या तो आप अचार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से अब हमने हमारा जो करेले का मसाला है वो भी तैयार हो गया है और करेले भाप कर तैयार हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे अब हमने जो मसाला बनाया था उसको अच्छी तरीके से हमें करेले में भर देना है। तो इस तरीके से आप सभी करेले में मसाले को डाल के भर लीजिए। तो देखिए मैंने आपको दूसरा भी दिखा दिया, इस तरीके से चम्मच की सहायता से सभी करेले में मसाला भर के तैयार कर लीजिए। तो अब हमने यहाँ पे सारे करेले भर के तैयार कर लिए हैं। तो एक एक करके अपने सारे करेले मसालों से भर के तैयार कर लीजिए। तो अब हम करेले को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले हमने इसके लिए एक घोल बनाया है, तो वो घोल आपको तैयार करना है। तो उस घोल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, उसमें लेंगे चुटकी भर नमक, धनिया मसाला और लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। तो इस तरीके से पानी डाल के इसका एक घोल बना लीजिए। तो इस तरीके से आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। आप पूरे चावल के घोल को धीरे धीरे पानी डाल के मिलाइए। इस तरीके से एकदम से पानी मत डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो जो कि अच्छा नहीं रहेगा। और ना ज़्यादा हमें इसे मोटा रखना है, हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो चलिए अब गैस पे हमने एक तवा चढ़ाया, तवे पे हमने तेल डाला और तेल गरम हो चुका है। तो अब हम जो हमने करेले भर के रखे थे, हम उस घोल में चम्मच की सहायता से डिप डिप करके बस हमें तवे में जो हमने तेल चढ़ाया उसमें हमें डालना है। तो इस तरीके से सभी करेले को एक बारी डिप करके चम्मच की सहायता से सभी को तवे पे डाल दीजिए, और जब ये नीचे से पक जाए तो इसे पलटना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको सभी करेलों को पलट के सेक लेना है। तो इस तरीके से देखिए अपने चमचे की सहायता से आप इसको धीरे धीरे पलटते रहिए और चारों तरफ से इसे तेल में पकने दीजिए। चारों तरफ से, कोने कोने से, आगे से, पीछे से, पूरा घुमा घुमा के इस तरीके से आप इसे पकने देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो हमने सबको इस तरीके से धीरे धीरे पलट के हमने सेक लिया है, और देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो जो हमने घोल तैयार किया था और घोल में डिप करके इसको हमने फ्राई किया है, तो चावल के घोल से इसको डिप करके फ्राई करने का यही रीज़न है कि ये बहुत क्रिस्प बनते हैं और पराठे, पूड़ी या दाल चावल के ऊपर ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो लास्ट में देखिए मैंने अपने चमचे से ही इसको देख लिया है कि ये पूरे अच्छे से सीज चुके हैं। तो जब ये पक के तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए। अब यहाँ हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमें एक एक करके सभी को प्लेट में निकाल लेना है, और इसे अपने पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, आप जिसके साथ इसे खाना चाहते हैं उसके साथ एंजॉय कीजिए। और एक बारी इस डिफरेंट तरीके से करेले को बना के ज़रूर देखिएगा, इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ही क्रिस्प बनते हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।